इंडिया के डिजिटल सपनों को पावर दे रहा है तेज नेटवर्क्स। तेज नेटवर्क्स इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक पायोनियर है। सोचिए, हमारे डिजिटल दुनिया का बैकबोन, केबल्स और इक्विपमेंट का वो नेटवर्क जो हमें सीमलेसली कनेक्ट करता है, यहीं पे तेज नेटवर्क्स आता है। ये हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स डिजाइन, डेवलप और बेचते हैं। ये प्रोडक्ट्स टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और डिफेंस एजेंसीज के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तेजस नेटवर्क्स इंडिया में 5G रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। ये नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहे हैं। कंपनी की फाइबर ऑप्टिक्स में एक्सपर्टीज बहुत क्रूशल है। ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन इंश्योर करता है, जो 5G नेटवर्क्स का बैकबोन है। इसे ऐसे समझो जैसे डेटा के लिए हाईवे बना रहे हैं ताकि वो बिजली की स्पीड से ट्रैवल कर सके। तेजस नेटवर्क्स सिर्फ इंडियन प्लेयर नहीं है, कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस बांट रहा है। ये अपने प्रोडक्ट 75 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। ये उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिवनेस दिखाता है। ये पूरी दुनिया में लोगों और बिजनेस को कनेक्ट करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तेजस नेटवर्क्स फाइनेंशियल माइक्रोस्कोप के नीचे नंबर्स पर एक नजर। चलिए तेजस नेटवर्क्स के फाइनेंशियल हेल्थ को डीपली एनालाइज करते हैं। इसके परफॉर्मेंस को समझने के लिए की मैट्रिक्स एनालाइज करेंगे। रेवेन्यू किसी भी कंपनी की जान होती है। ये इसके ऑपरेशन से टोटल इनकम रिप्रेजेंट करता है। तेजस नेटवर्क्स का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में स्टेडीली ग्रो हुआ है, जो इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाता है। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं। ये रेवेन्यू से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। एक हेल्थी नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है कि कंपनी अपने कॉस्ट मैनेज करने और प्रॉफिट जनरेट करने में एफिशिएंट है। तेज नेटवर्क्स ने कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फुटिंग दिखाता है। अर्निंग्स पर शेयर EPS इन्वेस्टर्स के लिए एक क्रूशियल मैट्रिक है। यह कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा रिप्रेजेंट करता है जो कॉमन स्टॉक के हर आउटस्टैंडिंग शेयर को एलोकेट किया जाता है। बढ़ता हुआ EPS इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तेजस नेटवर्क्स का EPS अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर है, जो इसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। स्मार्ट मनी बोलती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और तेजस नेटवर्क्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स और पेंशन फंड्स अक्सर स्मार्ट मनी माने जाते हैं। उनके पास कंपनीज रिसर्च करने वाले एनालिस्ट की टीम्स होती हैं। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमें कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। हाल ही में तेजस नेटवर्क्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ रहा है। टाटा ग्रुप, एक फेमस इंडियन कंग्लोमरेट, का तेजस नेटवर्क्स में सिग्निफिकेंट स्टेक है। ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप का कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये तेज नेटवर्क्स को टाटा ग्रुप के वास्ट रिसोर्सेज और नेटवर्क का एक्सेस भी देता है, जिससे इसकी मार्केट पोजीशन और स्ट्रांग होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs भी तेज नेटवर्क्स में अपनी होल्डिंग्स स्टेडीली बढ़ा रहे हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लक्स कंपनी के स्ट्रांग फंडामेंटल्स और ग्लोबल मार्केट में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का सबूत है। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर और उसमें तेजस नेटवर्क्स के रोल में कॉन्फिडेंस दिखाता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी तेजस नेटवर्क्स में काफी इंटरेस्ट दिखाया है। उनके इन्वेस्टमेंट्स, जो इन डेप्थ मार्केट नॉलेज और रिसर्च से ड्रिवन हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में कंपनी के अट्रैक्टिवनेस को और वैलिडेट करते हैं। 5G वेव पर सवार तेज नेटवर्क्स का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। 5G टेक्नोलॉजी का ग्लोबल रोल आउट तेज नेटवर्क्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 5G के लिए एक रोबस्ट और स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और यही तेज नेटवर्क्स की खासियत है। ऑप्टिकल नेटवर्किंग में कंपनी की एक्सपर्टाइज इसे इस बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने के लिए परफेक्टली पोजीशन करती है। इंडियन गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन पर जोर तेजस नेटवर्क्स के ग्रोथ के लिए एक और टेलविंड है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं, जिससे कंपनी के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बन रहा है। रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने और इंटरनेट पेनिट्रेशन बूस्ट करने के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स
तेज नेटवर्क्स के लिए लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर करने के सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तेज नेटवर्क्स अपनी अचीवमेंट्स पर नहीं रुका है। कंपनी एक्टिवली अपने ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रही है। ये इंटरनेशनल मार्केट्स में खासकर साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नए कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन तेजस नेटवर्क्स को नए कस्टमर बेसिस तक पहुंचने और अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करने की अनुमति देता है। टेलीकॉम लैंडस्केप नेविगेट करना तेजस के लिए रिस्क और चैलेंजेस। तेजस नेटवर्क्स का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, लेकिन चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना जरूरी है। टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव है। ग्लोबल जायंट्स और एग्रेसिव चाइनीज कंपनीज भी मार्केट शेयर के लिए कंपीट कर रहे हैं। आगे रहने के लिए तेज नेटवर्क्स को कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना होगा और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ऑफर करने होंगे। ग्लोबल चिप शॉर्टेज, जो पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए हेडेक है, तेज नेटवर्क्स को भी इंपैक्ट करता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए सेमीकंडक्टर्स की स्टेडी सप्लाई पर रिलाई करती है। इस सप्लाई चेन में कोई भी डिसरप्शन प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर सकता है और कॉस्ट्स बढ़ा सकता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और मार्केट वॉलेटिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। ट्रेड टेंशंस, फ्लक्चुएटिंग करेंसीज और इकोनॉमिक स्लोडाउन्स, ये सब तेज नेटवर्क्स के बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। कंपनी को अपने ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करने के लिए इन अनसर्टेनिटीज को इफेक्टिवली नेविगेट करना होगा। जस नेटवर्क्स खरीदें, होल्ड करें या अवॉइड करें? एक इन्वेस्टर की दुविधा। तो क्या आपको तेजस नेटवर्क्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब ज्यादातर फाइनेंस की चीजों की तरह सीधा नहीं है। पॉजिटिव साइड पर तेजस नेटवर्क्स के पास बहुत कुछ है। वो एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में वेल पोजीशन्ड है। 5G रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और उनके ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स, ये सब पॉजिटिव साइंस हैं। लेकिन रिस्क्स अभी भी हैं। कंपटीशन इंटेंस है, चिप शॉर्टेज एक कंसर्न है और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी और उसमें तेज नेटवर्क्स के पोटेंशियल में बिलीव करते हैं, तो ये स्टॉक कंसिडर करने लायक हो सकता है। लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर रखना, कंपेटिटिव लैंडस्केप मॉनिटर करना और ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है, जो इसके फ्यूचर को इंपैक्ट कर सकते हैं।